हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीबग। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। सो ये जो कंपाइलेशन का सीरीज़ चल रहा है जस्ट बिफोर एग्जामिनेशंस, इसमें आज हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। एसएससी एंड रेलवे का जो पेपर है उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बट बैंक में अगर आप देखोगे तो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि मेजर अभी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो एसएससी एंड रेलवे के हैं, तो हम उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी इसकी? एडीबग्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। और कुछ मेगा क्विजेस वीकली चल रहे हैं, वीक में 3 दिन होंगे वो। एक हमने अभी साइंस का कराया भी था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। सो मेगा क्विजेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, एड्यूबग्स में सिर्फ जीडी ऐड कर दीजिए, ग्रुप डिस्कशन, और आपको वहाँ से वो ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल 3, 6, 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क एंड 153। नाउ यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो होता है डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करूँ तो ये हुआ +4, दिस इज़ +9 एंड दिस इज़ व्हाट 15 - 6 इज़ 9। ओके, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1। अब ये तो ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं बना, है ना। अब हम एक बार मल्टीप्लिकेशन पर चले जाते हैं। कैसे? देखिए 3 और 7 को अगर आप देखोगे तो 3 × 2 + 1 लिख सकते हैं उसे, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7। उसी तरीके से अगर 7 × 2 + 2 आप कर दें तो क्या बन जाएगा? 14 + 2 दैट इज़ 16। अब क्या है, 16 × 2 + 3 अगर आप कर दें तो क्या बनेगा? 35। तो देखिए 1, 2, 3 जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और एक ही नंबर है 2 जिससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसी तरीके से जब आप 35 का डबल करेंगे तो 70, और अब 3 के बाद 4 इसमें ऐड होगा तो 74 शुड बी द आंसर, जो कि बी में दिया गया है। पर हम क्रॉस चेक करेंगे एक बार कि 153 आ रहा है या नहीं इस लॉजिक से। 74 × 2 + 5 आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 148 + 5 आप करेंगे तो 8 और 5 13 होते हैं, 1 कैरी चला गया, 153 आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि ये यहाँ पर ऑलरेडी दे भी रखा है। तो यानी कि क्रॉस चेक भी कर लिया, तो बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहे हैं हम, तो यही आपका लॉजिक यहाँ अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 11, 23 एंड 44। यहाँ पर भी क्योंकि बहुत क्लोज नंबर्स हैं तो क्या करेंगे हम? डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2, 5, 11, 33, अच्छा ओके 23 एंड 44। सो व्हाट इज़ इट? 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना हुआ? 21। सो ये देखेंगे, अगर आप तो सिंगल डिफरेंस है तो कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब डबल डिफरेंस चेक करिए, +3, यहाँ पर +6 और यहाँ +9। अब ये 3 का टेबल बन गया, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो +12 होना चाहिए, और वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर क्या हो? आपका 33, और 33 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, दैट इज़ 77, और ये आपको ऑप्शन ए में दिया भी गया है। तो डबल डिफरेंस ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें इस तरह का लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पर मूव करिए। अब क्योंकि बहुत क्लोज दिख रहे हैं सारे नंबर, तो लेट्स सी क्या हुआ है। 98 से 95 -3, 95 से 86, सो 86 + 4 90, और यानी कि बेसिकली -9 कर दिया गया। 86 से 82 -4 किया है। उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो 12 - 6 is 6, और दिस इज 16। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से ज़रा, ये नंबर क्या है? ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है? 4 का स्क्वायर, और ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स।
तो यहाँ पर अगर मैं इसी लॉजिक को लूँ तो यहाँ 5 माइनस होना चाहिए, तो क्या आएगा 5 माइनस करके 61। बट अगर 61 सही है तो यहाँ पर जो अगला नंबर होगा वो होना चाहिए 25, जो क्या होगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि अल्टरनेट लॉजिक ऐसे ही चल रहा है। तो देखो ज़रा 25 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, अच्छा ऐड नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि सब में माइनस होता चला जा रहा है। तो जब आप इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 5 6 और 5 माइनस 2 3, ये आ गया, यही यहाँ पर दिया है, यानी कि हम बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहे हैं। आंसर क्या आएगा आपका 61। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करिए। 2 3 6 10 17 एंड 28 अगेन क्लोज नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ही चेक करेंगे। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, +1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है सीरीज़। यहाँ से +3 करिए, यहाँ +4 हो जाएगा, देन +7 हो जाएगा, और ये हुआ आपका +11। ठीक है। अब ये लॉजिक अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर्स भी नहीं है, बट इन दो नंबर्स का जो एडिशन है वो यहाँ पर है थर्ड प्लेस पर। सिमिलरली इन दो नंबर्स का एडिशन फिर यहाँ आ गया, यानी कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लेकर आए हैं ये। 4 और 7 का डिफरेंस, यहाँ एडिशन 11। तो अब 4 7 और 11 का जो एडिशन होगा वो 18 होगा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो और 28 के बीच का डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो हम कैसे पता करें नंबर को, +18 कर दीजिए, 8 और 8 16, और ये 46 हो जाएगा, दिया है ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 7 11 19 31 क्वेश्चन। ओके, अगेन यहाँ पर डिफरेंस ही चेक करते हैं। जब बहुत क्लोज नंबर हो तो डिफरेंस ही करना है, सबसे पहली अप्रोच यही है। फिर देखिए +8 +12, अब ये यहीं से लॉजिक समझ आ गया, इन दोनों का ही डिफरेंस क्या है +4, तो आइडियली यहाँ पर +16 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो अगर +16 है तो 31 के बाद क्या आएगा, ऐड कर लो 7 एंड 4, 47 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। और 47 और 67 का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो होता है 20, तो 16 के बाद +4 करके 20 ही आता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर डबल डिफरेंस भी सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 3 13 31 एंड 91। अब देखो 3 बहुत क्लोज तो नहीं है 13 के, है ना, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, ज़रा दिमाग लगाएंगे। इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन चेक कि किस तरीके से मैंने किया है, क्या आपने भी इसी तरह से किया था। देखो 3 13 31 91, अब मुझे ये दोनों जगह क्या आएगा मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ यही दो ऑप्शन है, +8 और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 18। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अच्छा ये सॉरी ये +8 नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर +10 होगा। ठीक है, दिस इज +10। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसके डबल डिफरेंस पर ही एक तरीके से पॉसिबिलिटी लेकर चलूँगी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा डबल वो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी +8 है, और यहाँ पर अगर +8 है ये, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 26, है ना। तो 26 जब आप 31 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 एंड 57, 57 ऑप्शन में है, बट लेट्स सी क्या लॉजिक बनता है, ये करेक्ट होता है या नहीं। 11 माइनस 7 इज़ 4, 8 माइनस 5 इज़ 3। अब देखिए 26 में आप +8 करेंगे तभी जाकर आपको 34 मिलेगा, यानी कि जो डबल डिफरेंस हमारा बन रहा था वो +8 का बन रहा था। लॉजिक बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। 7th क्वेश्चन पर मूव करिए। सो इसीलिए फिर से कहूँगी कि जो डबल डिफरेंस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ज़रूर चेक करें डबल डिफरेंस अगर आसानी से कोई लॉजिक ना मिल रहा हो तो। ओके, नाउ 3 5 10 20 37 ये आपको क्वेश्चन दिया है। ओके, सो यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ज़रा देखिए।
अगेन क्लोज है, 3 और 5 बहुत क्लोज होते हैं, ठीक। तो हम डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ पर +2 +5 +10 और +17, हमें अभी कुछ नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस ले लेंगे, +3 +5 +7। अब देखो ये पता चल गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर +11 होना चाहिए, तो 11 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 28 आ जाएगा। और 28 जब 37 में आप ऐड करोगे तो 37 + 28 ये आपको देगा 65। और 65 तो आंसर नहीं आ रहा हमारा। ओके, 7 और 7 14 और 15, 65 ही आना चाहिए, पर हम यहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर ज़रा देखते हैं। ओके, तो यहाँ एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है प्राइम नंबर का लॉजिक ना लग के ऑड नंबर का लॉजिक लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर से हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो प्राइम नंबर का लॉजिक ना लग के अब एक ही ऑप्शन बचता है कि शायद ऑड नंबर का लॉजिक लग रहा हो। तो ऑड नंबर नेक्स्ट 7 के बाद 9 होता है, 26 हो जाएगा। 26 में जब 37 आप ऐड करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 3 और दिस इज 63। आंसर दिया है ऑप्शन डी, यानी कि ऑड नंबर लग रहा है। अब प्राइम नंबर को हम कैसे पता करें, तो कोशिश करें, प्राइम नंबर ज़्यादातर वहाँ लगता है जहाँ 2 भी साथ में दिया हो। अगर इनके साथ 2 दिया होता तो डेफिनेटली ये प्राइम नंबर ही बन जाता, बट 3 5 7 में ऑड और प्राइम दोनों चीज़ें बनती हैं, है ना, तो बी फोकस ऑन दैट। 8th क्वेश्चन देखिए, 5 12 26 एंड 54। ओके, फिर से डिफरेंस चेक कर लें, +7 उसके बाद +14 देन +21 तो नहीं है, ये क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। अच्छा देखो, ये 7 का टेबल हो गया ×2, लेकिन 7 का टेबल पूरा नहीं है, बीच में मिस है, तो यानी कि इस फर्स्ट नंबर ×2 इज सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर ×2 इज थर्ड नंबर। तो अब इसमें जब ×2 करोगे तो क्या होना चाहिए, 56। ये किस में ऐड होगा, 54 में। आंसर क्या आएगा, 110, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, तो आई होप कि कोई डाउट होगा नहीं आपको, बट इन केस कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे जाकर आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, 7 11 18 फिर वही क्लोज नंबर्स हैं। देखो, मेजर ऑपरेशंस आपके डिफरेंस से हो रहे हैं, और यही आपको आपके एसएससी रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ देखें 11, ओके, नाउ अब हमें नहीं पता, तो 4 7 11, अब यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं बैठता। यहाँ पर देखें +4, तो अब ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो आइडियली यहाँ +5 होना चाहिए, पर हम चेक करेंगे अभी, क्योंकि हम कंफर्म होके नहीं कह सकते। 16 और 29 में 16 आप ऐड करोगे तो 35 आता है, बट 35 कहीं पर भी नहीं दिया है। ओके, तो क्या लॉजिक यहाँ पर और अप्लाई आप कर सकते हैं, ज़रा देखिए। ओके, 7 11 18, अगर हम डिफरेंस देखें, +4 +7 +11, तो क्या हो सकता है, +3 एंड +4, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखो, यहाँ पर बन गई बात, अगर डिफरेंस नहीं लग रहा तो एक और लॉजिक हमने लगाया था, जिसमें पहले 2 नंबर का जो सम था उससे थर्ड नंबर लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर इन दोनों के सम से क्या आना चाहिए, 18, और 18 और 29 को अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47। 47 है, ऑप्शन में है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 47 और 76 का जो डिफरेंस है वो बन जाता है आपका 29, और 29 इन दोनों का सम बन रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट नंबर 29 यहाँ पर आएगा। सो यस, ये लॉजिक आपका यहाँ पर काम करेगा, ना कि डबल डिफरेंस का। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगेन आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। पहले जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पर कर लिया भाई, डिफरेंस कितना आया, 8, यहाँ पर कितना आया, 12,
अब हमें आगे नहीं पता तो हम डबल डिफरेंस ही चेक करेंगे। +4 यहाँ 16 होना चाहिए, 16 और 36 अगर आप ऐड करेंगे तो 52 आएगा। 81 और 52 का जो डिफरेंस होता है 29, जबकि यहाँ आना चाहिए था 20। तो अब देखो क्लैश कर गया कि नहीं करेगा, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन है नई तरीके की, इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ, इसको दिमाग में रखना, इसे इस तरह के सवाल आ जाते कई बार, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और दिस इज 9। ओके, नाउ इस नंबर की 4 और 6 की मल्टीप्लाई क्या होती है 24। उसी तरीके से 6 और 9 की मल्टीप्लाई क्या होती है 54। तो ये लॉजिक यहाँ लग रहा है। आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, बट यस ये क्वेश्चन आया है और पता नहीं कितने लोग इसे करके आए होंगे। आई कांट अज्यूम दैट। 11th क्वेश्चन 5, 9, 29 एंड 45। ओके, नाउ सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ये वाला डिफरेंस और इस वाले डिफरेंस से आइडिया लगा सकते हो। तो फर्स्ट डिफरेंस +4 का है, दो डिफरेंस हमें नहीं पता ये वाले, है ना, बट थर्ड डिफरेंस जो है ये वाला हमें पता है। यहाँ से हमने क्या किया 16। अब नाउ दिस इज़ 2 का स्क्वायर और दिस इज़ 4 का स्क्वायर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 आ सकता है, बट हमारे पास 2 प्लेस हैं तो स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब क्या है, अब आप +4 का एडिशन कर सकते हो। कैसे, यहाँ +4 8 और यहाँ +12, क्योंकि 4 का टेबल भी नहीं पढ़ सकते, है ना, 4 का टेबल नहीं चल रहा है, वो आई एम सो सॉरी। देखो यहाँ 4 पंचा 4, 4 2 8, 3 जब 12 एंड 4 जब 16, यानी कि 9 + 8 यहाँ पर किया गया, तो ये क्या आएगा 17, और 17 + 12 कितने होते हैं 29। क्रॉस चेक भी कर लिया, आंसर भी आ गया। 12th क्वेश्चन चेक करेंगे। 57, 62, 31, 36। अच्छा देखिए, यहाँ से इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर इन्होंने किया +5। अब ये नंबर बिल्कुल हाफ हो गया उसका डिक्रीज, तो यहाँ क्या किया गया 2 से डिवाइड, यहाँ +5 हुआ है अगेन, इसका मतलब यही सीक्वेंस चलता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हाफ हो गया, तो अब क्या होगा 8 और 5 13, तो यहाँ क्या आना चाहिए 23, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। 2, 7, 17, 32, 52 एंड 77। ये बहुत सवाल आपका आसान है। नेक्स्ट 132, 126 एंड 102, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो डिफरेंस से हो जाएगा और वो भी सिंगल डिफरेंस से। यह +10, यहाँ +15 और यहाँ +20। ये देखो क्या हुआ, +5 होता चला जा रहा है। अब 25 होगा तो 52 में जब 25 करोगे तो कितना आएगा 77। दैट इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल सवाल। 14th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 120, अब यहाँ भी डिफरेंस ही है, +8। मेजर 99% क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे आपको एग्जाम में। यहाँ देखिए 16, अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप 24, एंड ये क्या है +8, ये भी +8। तो अब जब +8 होगा तो +32 होना चाहिए। 168 में 32 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 200 दिया है यहाँ पर, और 200 के बाद 240, तो 40 डिफरेंस है बिल्कुल। यहाँ पर जब 32 में आप +8 करोगे तो 40 ही आएगा। सो योर आंसर इज करेक्ट, 200 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। अब देखो इसमें ऑपोजिट साइड से देखना, यहाँ पर जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है +7 और 3। ओके, दिस इज 13, यहाँ पर +13 हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इज +12, यहाँ पर अगर देखोगे तो +11। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर +10 होना चाहिए। किसी नंबर में +10 करके 134 आया है, ये कब पॉसिबल है, जब 124 में 10 प्लस किया गया हो। दैट इज़ योर आंसर।
और 115 में जब 9 ऐड करते हो तो 124 आता है। तो क्रॉस चेक भी हो गया। यहाँ लॉजिक +9 +10 +11 और +12 +13 का चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। ओके, सो ये नंबर सीरीज में एक लेटर सीरीज आ चुकी है, तो कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसे भी नंबर्स डाल कर ही करेंगे। 16, 21, 18, 23, 20। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क 22, 1 and 24। नाउ सी, +5 माइनस हुआ है यहाँ पर, यहाँ कितना हुआ आपका -3, यहाँ पर अगेन +5 -3। तो अब क्या होना चाहिए +5, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट प्लेस पे चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ 25 होगा और देखो 25 से -3 करोगे तो 22 आएगा। यानी कि 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? y की। आंसर क्या आ गया? बी। क्लियर? 17, फिर से हम आ गए नंबर सीरीज पर। यहाँ देखें +11 किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए +12, फिर वही बेहतरीन सादा सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। और खाना बिल्कुल आपको थाली में परोस कर दिया गया है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें +15 ऐड करना है। 8 5 13 और ये 8 और 183। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आए होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि नंबर 3 डिजिट में आ गए और फिर उनको डर लगने लग गया होगा, है ना। होता है ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, कम टू द 18th क्वेश्चन। यहाँ देखिए +8 का डिफरेंस है पहले, फिर +16 +24, 8 का टेबल चल रहा है सीधा सीधा, एंड प्लस यहाँ पर अगर देखोगे तो 10 32, ठीक है। 8 दूनी 16, तो यहाँ 24 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ 40 प्लस होना चाहिए। सो 182 + 40 कितना हो जाता है? 2 2 एंड 2, 222, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 19th क्वेश्चन, डिफरेंस ये है, सबसे पहले यही देख लीजिए 30 का बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 24 का बन रहा है, तो डिफरेंस, डबल डिफरेंस निकालोगे तो 6 का आ गया। यहाँ पर चेक करो 18, फिर से भाई 6, तो इसका मतलब यहाँ पर जब +6 होगा तो कितना आ जाएगा? 36। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 236 शुड बी द आंसर। ये आ गया आपका ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो रहा है, +13 हम यहाँ देखेंगे ऐड हुआ है। अगर यहाँ पर देखें हम तो +26 ऐड हुआ है, तो ये 13 × 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 39 ऐड हुआ है, ये क्या हो गया? 13 × 3, 13 का टेबल चल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस कितना हुआ? 52, 13 चौका वैसे भी 52 होते हैं, अब 65 होना चाहिए, है ना, इसी लॉजिक से। तो 244 + 65 कितना हुआ? 9, एंड ये कितना है? 10, और ये कितना हुआ? 309। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन, लंबा सवाल है, काफ़ी स्टूडेंट इस वजह से छोड़ आए होंगे, पर सवाल बहुत आसान है, ठीक है। क्या दिया है सवाल में? 2 5 10 17 26 37 65 82 एंड 101। डिफरेंस चेक कर लें, 2 और 5 के बीच का 3, फिर आया 5, फिर 7 और फिर 9, फिर 11। सब ऑड नंबर है। अगला ऑड नंबर कितना है? 13। ऐड करिए ज़रा 37 में, आंसर कितना आएगा? 50। और 50 और 65 का डिफरेंस कितना होता है? 50। तो 13 के बाद अगला ऑड नंबर 15 ही आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 17 ऐड हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखो, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ तक सब प्राइम नंबर है, उसके बाद फिर देखो, अच्छा सारे ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
पर एक बार डिफरेंस भी चेक करते हैं, सीधे प्राइम नंबर पे तब मूव करेंगे, पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो +2 +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर +8 +10, चलो, और ये कितना हो गया +12 +14 +16, ठीक है भाई। अब +18 होना चाहिए, तो हम इसी लॉजिक से निकाल लेते हैं, 101 आंसर आ गया। 23rd क्वेश्चन, दिस लॉजिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ध्यान से देखना है इन क्वेश्चन को, ये किसके क्लोज है, 216, क्या होता है 6 का क्यूब, 343, 7 का क्यूब, 512, 8 का क्यूब, 729, 9 का क्यूब, इसी तरीके से 125, 5 का क्यूब, दिस इज 64, 4 का क्यूब, दिस इज 27 और जो कि 3 का क्यूब, ये 2 के क्यूब के पास और ये 1 के क्यूब के पास। तो बेसिकली हुआ क्या, नंबर्स का क्यूब -1 किया गया है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 का क्यूब -1, तो कितना आ जाएगा, 8 - 1 7। उसी तरीके से यहाँ 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, दिस इज अगेन -1, सब में क्यूब करने के बाद -1 किया है। 9 के बाद अगला नंबर कितना आता है, 10, 10 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा, 1000 - 1, दैट इज 999। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 0, 1, 5, 14 एंड 30। ओके, देखो +1 किया पहले, फिर +4 और फिर +9 एंड +16, ये तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर चल रहा है पूरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 25 ऐड करो ज़रा, कितना आएगा 55, आंसर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, 4, 10, 18, 38, कुछ नहीं है इसमें, फिर से वही करेंगे, +6 +8 +20 है, यहाँ पर 20 है, डबल डिफरेंस निकालो, +2 और यहाँ आया +12। अच्छा, तो अब यहाँ लॉजिक नहीं बना कोई, तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है, देखो अब ये लॉजिक नहीं है, तो मैंने बोला था इनटू का लॉजिक लगाना, 4 × 2 +2 लिख सकते हो आप 10 को, बिल्कुल लिख सकते हो। 10 × 2 -2 लिख सकते हो 18 को, बिल्कुल। 18 × 2 +2, 36 +2 यानी कि 38। तो अब 38 × 2 -2 होगा, जो कि कितना होता है, -2 यानी कि 74। आंसर क्या आ गया, तो 74 × 2 +2 कितना हो जाएगा, 148 +2, दैट इज 150। यही आपका आंसर है, आंसर एज इन लास्ट नंबर। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे, दिस वॉज अ प्रैक्टिस सेशन आई वुड से, बिकॉज सीरीज इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। बेसिकली आपके जो फियर वाले चैप्टर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कंपाइलेशन में। रीजनिंग एसएससी और रेलवे की आसान आती है, कुछ ही टॉपिक हैं जो थोड़ा परेशान करते हैं, है ना। अब भी बचा क्या, एक तो डाइस और क्यूब, ये चैप्टर में डाउट रहता है थोड़ा। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसके क्वेश्चन कम आते हैं बट आते तो हैं ही, अगर आता है तो अच्छी बात है, अटैम्प्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो इनको और कवर कर लेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, बिकॉज जो एफर्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।